नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक गंभीर विषय पर चर्चा के लिए आप लोग के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दृष्टि पब्लिकेशन के बारे में आप लोग को जानकारी होगी। दृष्टि पब्लिकेशन के बारे में आपको जानकारी होगी। विकास विकृति के बारे में भी आपको जानकारी अवश्य होगी। एक विषय पर आप लोग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। यह है निबंध दृष्टि। दृष्टि पब्लिकेशन की निबंध दृष्टि है और इसमें मैं एक निबंध पढ़ा हूँ और यह निबंध मुझे बहुत ही आपत्तिजनक लगा है और मुझे लग रहा है यह भगवान बुद्ध का अपमान है, बौद्ध धर्म का अपमान है। जिस तरह से कुछ बातें ऐसी इसमें लिखी गई हैं, जैसे एक निबंध है इसमें, बुद्ध के विचारों की उत्तरजीविता अनंत है। यह पुस्तक की यह निबंध का शीर्षक है, बुद्ध के विचारों की उत्तरजीविता अनंत है। तो इस पुस्तक में, इस निबंध में दृष्टि पब्लिकेशन ने न जाने कभी कभी ऐसा कुछ लोगों को होता है कि वह निबंध वह यह मानकर वह इस अहंकार में रह जाते हैं कि उनके द्वारा वह बहुत ही ऊंची उपलब्धि प्राप्त कर लिए हैं। उनके द्वारा जो भी निबंध लिखा जाएगा और उनके द्वारा जो भी प्रमाण दे दिए जाएंगे, जो भी कह दिया जाएगा, मौखिक रूप से जो भी प्रमाण दे दिया जा रहा है वही सही है। इस पुस्तक में एक जगह जिक्र हुआ है कि भगवान बुद्ध ने अपने सुत्त पीटक ग्रंथ में कहा है कि जो प्राणी स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करता है, जो प्राणी स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त कर रहा है, उसके मांस को खाना अनैतिकता नहीं है। यह बुद्ध का वचन है। आप कान खोलकर से सुन लें, यह बुद्ध का वचन है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मरे हुए प्राणी का मांस खाना अनैतिकता नहीं है। मतलब मांस खाया जा सकता है। बुद्ध ने छूट दी थी मांस खाने के लिए और यह दृष्टि पब्लिकेशन की बुक में लिखा हुआ है और निबंध दृष्टि में लिखा हुआ है। और भगवान बुद्ध ने सुत्त पीटक में कहा है, अष्टांगिक मार्ग में अपनाया है भगवान बुद्ध ने, ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 मार्ग, दृष्टि, संकल्प, वाणी, आजीव, कर्म, स्मृति, समाधि, यह भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं। 8 मार्ग हैं। भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य लिया था, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, यह जो 4 आर्य सत्य हैं वह छांदोग उपनिषद से लिए गए हैं। महावीर का जो जियो और जीने दो का सिद्धांत था, यह छांदोग उपनिषद से लिया गया है। और उस उपनिषद के बारे में भी दृष्टि पब्लिकेशन या बाकी जो भी कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो उस पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन चलिए सवाल उठाएं, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ यह जो निबंध लिखा गया है, जिस निबंध में साफ साफ लिखा गया है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं। कई सारी बातें हैं लेकिन जो बातें मैं कर रहा हूं, देखिए, अहिंसा की बात करते हुए उस दूसरे को चरम को नहीं छूते जिसे जैन परंपरा ने छुआ और अपने अनुयायियों को कृषि कार्य करने से भी मना किया, क्योंकि कृषि करने के दौरान सूक्ष्म जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। बुद्ध इनके बीच का रास्ता निकालते हैं। अच्छा, यह अष्टांगिक मार्ग को, यानी अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग कहा गया है, लेकिन मध्यम मार्ग का मतलब इनके लिए क्या हो जा रहा है? अब यह बीच का रास्ता वे किसे मानते हैं? सुनिएगा। बुद्ध इनके बीच का रास्ता निकालते हैं और कहते हैं वे पेट भरने के लिए किसी पशु को मारने का विरोध करते हैं। मतलब बुद्ध कहते हैं कि पेट भरने के लिए किसी पशु को मत मारो, किंतु साथ ही कहते हैं अगर कोई पशु अपनी स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त कर चुका है तो उसे खाना अनैतिकता नहीं है। बुद्ध ने किस ग्रंथ में कहा है भाई? मैं दृष्टि पब्लिकेशन को चैलेंज करता हूं, किस ग्रंथ में बुद्ध ने कहा है कि आप मरे हुए प्राणी का मांस खा लीजिए, वह अनैतिकता नहीं है? किस ग्रंथ में कहा है? मतलब बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के, वो भी बुद्ध, वो भी मांस को खाने की बात करेंगे। जो बौद्ध धर्म का अस्थाई भाव अगर कुछ है तो वो है अहिंसा। और उसके बारे में यह सब सारी बातें दृष्टि पब्लिकेशन की बुक में फैलाई जा रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई प्राणी स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त कर लेता है, मतलब कुत्ता मरा हुआ है तो खा लीजिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। मछली मरी हुई है तो खा लीजिए, स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त कर ली है तो खा लीजिए। ऐसा किसी भी ग्रंथ में, मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, लेकिन यह जानबूझकर किताबों में डाला जा रहा है। तो यह बुद्ध का भी अपमान है
और बौद्ध धर्म का भी अपमान है, और सबसे बड़ी बात बुद्ध या बौद्ध धर्म को छोड़िए, यह भारत के सांस्कृतिक विरासत का अपमान है। ठीक है, बौद्ध संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अभी और भी बातें हैं इसमें, कई सारी हैं। भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उसके बारे में भी देखिए, एक जगह यह कहा गया है भगवान बुद्ध जो थे वह स्त्रियों के विरोधी थे। भगवान बुद्ध जो थे वह रूढ़िवादी थे और स्त्रियों के विरोधी थे। वह क्यों नहीं चाहते थे कि स्त्रियां संघ में प्रवेश करें? ऐसी बातें कही गई हैं। ऐसी बातें कही गई हैं कि भगवान बुद्ध ने पुरुषों को संघ में प्रवेश करने की बात की थी, लेकिन स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की अनुमति भगवान बुद्ध नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वह स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरोधी थे, वह स्त्री विरोधी थे, वह रूढ़िवादी थे। क्या यही सुनना रह गया था? तो यह देखिए, ये सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो एक बात आपको बता दूं, स्पष्ट करना चाहूँगा, बुद्ध संघ स्त्रियों के संघ में प्रवेश के विरोधी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों पर उनका कम विश्वास था, लेकिन बुद्ध की यह मान्यता थी, भगवान बुद्ध की यह मान्यता थी, भगवान बुद्ध ऐसा सोचते थे कि अगर स्त्री संघ में प्रवेश करती है तो वह अपने ऊपर तो नियंत्रण कर लेगी एक स्त्री, लेकिन उस संघ में जो भिक्षु रहेंगे वह क्या नियंत्रण कर पाएंगे? बुद्ध का यह कहना था। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को स्त्रियों पर विश्वास नहीं था, बुद्ध को स्त्रियों पर विश्वास था, लेकिन साथ ही साथ वह भिक्षुक वर्ग, वह पुरुष वर्ग जो संघ में प्रवेश कर रहे हैं उनकी मर्यादा भी खंडित हो सकती हैं। तो यहाँ दिक्कत यह थी। और आनंद के कहने पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने यह आदेशित किया था। पहली बार किसी महिला को उन्होंने संघ में प्रवेश दिया था तो उनकी विमाता गौतमी थी, लेकिन यह बात उन्होंने कह दी थी आनंद से। सुत्त पिटक में इसका जिक्र मिलता है, इसका पूरी जानकारी सुत्त पिटक में है कि भगवान बुद्ध ने आनंद से कह दिया था कि हम तुम्हारे कहने पर, हम अपने प्रिय शिष्यों के कहने पर हम संघ में प्रवेश करने की छूट देते हैं कि स्त्रियां भी संघ में प्रवेश करें। और भिक्षु संघ की स्थापना भी किया गया था वैशाली में। लेकिन भगवान बुद्ध ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि यह जो धर्म है यह आगे कई हजार वर्षों तक रह सकता है, बौद्ध धर्म, लेकिन स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने से यह जो धर्म है यह अब सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में 500 वर्ष से ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकेगा। यह बातें भगवान बुद्ध ने कह दी थी, और सही में 500 वर्ष के अंदर बौद्ध धर्म में बहुत सारा विखंडन हो गया। बहुत सारी बुराइयाँ, जिन बुराइयों का प्रतिरोध भगवान बुद्ध स्वयं करते थे, उन बुराइयों से बौद्ध धर्म स्वयं जकड़ गया। और ब्रजयान जैसी एक और संस्था, एक और संप्रदाय का उदय हुआ जो तांत्रिक साधना करते थे, तांत्रिक और यौन साधना करते थे। तो इस तरह का पतन, अधोमुखी पतन होता गया। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के अंदर न दोष था और न वह दोष को प्रश्रय देते थे। तो स्त्री, भगवान बुद्ध जो थे वह स्त्रियों के विरोधी नहीं थे, न स्त्रीवाद के विरोधी थे, न स्त्रियों की स्वतंत्रता के विरोधी थे, न स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के विरोधी थे। इसके पीछे उनका यह बस तर्क यही था कि अगर स्त्रियां संघ में प्रवेश करेंगी तो वह तो नियंत्रण रख पाएंगी, लेकिन बाकी पुरुष जो लोग हैं, पुरुष भिक्षु हैं, वह शायद नियंत्रण न रख पाएँ, तो इसीलिए वह संघ में प्रवेश करने के विरोधी थे। लेकिन इसमें दृष्टि पब्लिकेशन की बुक में निबंध के नाम पर केवल स्त्री को भी पुरुषवादी कह दिया गया, भगवान बुद्ध को भी पुरुषवादी दृष्टिकोण का दिखा दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध जो थे वह कहते थे कि अगर कोई स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त कर रहा है तो उसका मांस नोच कर खा सकते हो, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। अरे यार, कम से कम भगवान बुद्ध को कलंकित मत करिए आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर किसी प्रकार का कोई भी साक्ष्य अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, इस तरह से नहीं प्रकाशित करना चाहिए। आप भी लोग अपना राय जो है वह दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।